झारखंड परीक्षा। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लिए 3 सेट्स देखे थे। जेपीएससी के पेपर 1 का ये सीरीज चल रहा है सेट वाइज, जिसमें अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ओके, इसमें हम लोग वैदिक सभ्यता स्टार्ट करने वाले हैं, वैदिक काल भी आप कह सकते हैं। तो हर सेट में 25 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और ये सारे सेट जो है इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो रिपीट होते हैं। ओके, तो अच्छा, यहाँ पर ये 4th सेट है, इसको सुधार लिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए, वैदिक काल को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो पूरा अगर हम लोग देखें तो 1500 BC से 600 BC, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। अब इसमें जो है पूर्व वैदिक या फिर इसको हम लोग ऋग्वैदिक भी बोलते हैं। तो ये जो टाइमिंग है ये 1500 से 1000 BC होता है। ओके, और इसके बाद का जो है इसको आप लोग लेटर वैदिक पीरियड कह सकते हैं या फिर उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1000 से 600 BC होता है। ओके, तो पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल है वो 1500 से 1000, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक क्या हो जाएगा? 1000 से 600 ईसा पूर्व, मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, आर्य जो है 2-3 आपको मीनिंग इसका याद रखना है। एक तो इसका मीनिंग होता है श्रेष्ठ, ऑप्शन बी, ठीक है। और एक क्या है कि एक ही तरह के भाषा बोलने वाले के समूह को भी आर्य बोला जाता है। तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में होता तो ये भी सही आंसर होता। तो चूंकि यहाँ पर सिर्फ श्रेष्ठ लिखा हुआ है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑफकोर्स। जो भी भाषाएं यूज़ होती थी उस समय सिर्फ और सिर्फ संस्कृति था। जितने भी जो मंत्र हैं, जिस चीज़ का उच्चारण किया जाता था वो संस्कृत में ही उच्चारण किया जाता था। ओके, वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल, क्योंकि उस समय जो प्रमुख पशु है, एक तो गाय हो गया जिसकी पूजा भी की जाती थी, और दूसरा घोड़े उस समय मौजूद थे और काफ़ी संख्या में मौजूद थे। तो ऑप्शन बी भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। देखिए, आर्य जो थे वो कबीलावासी थे। स्टार्टिंग में वो कबीला में ही रहते थे। ओके, मतलब उनका जो घर होता था वो टेम्पररी होता था। एक जगह वो रहे, अपने पशुओं को उन्होंने रखा। जब आसपास की सारी घास आप कह सकते हैं या फिर जंगल कह सकते हैं, मतलब पशुओं के लिए जो खाना है वो ख़त्म हो गया, तो फिर वो जगह चेंज करते थे। तो इस तरह से वो कबीलावासी थे। बहुत सारे कबीला में वो भारत पहुँचे थे। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी क्या है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नहीं, वे कबीलावासी थे। उनका घर जो है वो टेम्पररी होता था और नगरों में वो निवास नहीं करते थे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का ज्ञान था, आपने सुना भी होगा। जिस तरह हम लोग खीर अभी खाते हैं, तो उस समय देखिए, उस समय जो है प्रमुख खाद्यान्न जो था वो दूध से बने पदार्थ थे। मतलब दूध के जो प्रोडक्ट थे वो इम्पोर्टेंट थे, और जौ में दूध को मिलाकर खीर बनाया जाता था। ये खीर बोला जाता था उसको, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। गेहूँ, जौ, चावल इसके साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन तंबाकू जो है, जब आप लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में पुर्तगाली आते हैं तो फिर तंबाकू उन्हीं के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है ये श्रमण नाम, ऑप्शन बी श्रमण के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि जस्ट उसको याद कर लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं समझना है तो फिर आप इस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा फिर। तो कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है, इसको क्या बोलते थे? श्रमण बोलते थे। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है शुल्ब सूत्र, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था, इसमें ये था कि ये जो शल्व सूत्र है
इसके बारे में ये पूछा गया कि ये किससे रिलेटेड है, और ऑप्शन में गणित भी था। उसके बाद जो गणित के पार्ट्स होते हैं, ज्यामिति, त्रिकोणमिति वगैरह, इस तरह से ऑप्शंस थे। तो गणित तो है, लेकिन गणित के अंदर भी आपको याद रखना है कि ये जो है जियोमेट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जियोमेट्री और उसके बाद गणित, ये दोनों याद रखना है। तो यहाँ पर चूंकि गणित के बारे में बोला गया सिर्फ, तो हम लोग गणित ही देखेंगे, तो ऑप्शन ही सरसुत हो जाएगा। लेकिन कहीं ऑप्शन में ये क्वेश्चन उलट दिया जाए और ये पूछा जाए कि किस रिलेटेड है, तो आपको ज्यामिति गणित दोनों याद रखना है और टिक करना है ज्यामिति पर। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। देखिए स्टार्टिंग में जो है 1500 से 1000 BC, इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है, और बाकी जो वेद हैं वो 1000 BC के बाद उसका निर्माण हुआ है। तो सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ओके, तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, यजुर्वेद क्या है? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में कर्मकांड है, अथर्ववेद में जो है मेडिसिन आप कह सकते हैं, या फिर जादुई चीज़ों के बारे में बताया गया है, सामवेद संगीत के बारे में इसमें बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेद को आसान भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। आरण्यक क्या है? जंगलों में जो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है उसको आरण्यक बोलते हैं। और लास्ट जो है उपनिषद हो गया। उपनिषद ये दर्शन से जुड़ा हुआ, फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है, गुरु के निकट बैठकर इसको लिखा गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। लेकिन जब भी हम लोग वेद त्रय की बात करेंगे तो 3 वेद के ही नाम आएंगे। ये ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। तो यही 3 के नाम आएंगे। अथर्ववेद जो है इसको इसमें नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता है? क्योंकि इसमें जो कुछ भी मेंशन किया हुआ है वो वो यज्ञ से रिलेटेड नहीं है। योग्य क्रियाओं में उनका उपयोग नहीं हो सकता है। ओके, तो ये हो गए ऑप्शन इसका सी 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या फिर वेद त्रय कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इसीलिए इसको जो हम लोग ज़्यादा सेट में करेंगे, इसको 4 से 5 सेट में ख़त्म किया जाएगा। लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसमें क्या है कि बहुत कुछ याद करने वाली चीज़ है, बहुत कुछ आप समझ नहीं पाएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चनों को जो ज़्यादा कर रिपीट हुआ है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग इस सेट में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुंडक उपनिषद ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंडक उपनिषद में है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऋग्वेदिक आर्य 1500 से 1000 BC तक, एक ये टाइम पीरियड हो गया, और 1000 से 600। इस टाइम पीरियड में जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, और इस टाइम पीरियड में जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। और इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग्वेदिक काल बोलते हैं या फिर पूर्ववैदिक काल बोलते हैं। इसमें क्या था, मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में कि पशु को लेकर ये घूमते थे, और उनके अकॉर्डिंग अगर घास है या फिर जो भी वृक्ष हैं जिनको भोजन पशुओं के द्वारा बनाया जाता था, अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर जगह चेंज कर दिया जाता था। तो ये जो है इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था, और उनके द्वारा जो दूध है, दूध का प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट था। तो पशुपालन हो जाएगा। और जब हम लोग 1000 से 600 BC तक बात करेंगे तो फिर कृषि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी पशुपालन। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा गया है सामवेद। ओके, सामवेद। और इसमें जो भी मंत्र लिखे हुए हैं, तो इसको जो गाने वाले हैं तो उसको हम लोग उद्गाता बोलते हैं। ठीक है, उद्गाता। और इसका जो उपवेद है वो क्या है? गंधर्व वेद। ओके, गंधर्व
वेद। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, ऋषि मनु जो है इन्हें ही प्रथम विधि निर्माता बोला गया है। जो मनुस्मृति है वही पुस्तक है। ओके। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो है श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन बी। इसमें एक तरह से जीवन में जिस तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकता है एक मनुष्य के जीवन में, उन सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। ओके। नेक्स्ट है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप जो है वो है गोधन, मतलब ऐसा है कि इसके लिए युद्ध भी होता था। ओके, तो ऑप्शन ए गोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1 से 10 मंडल है, तो 1 और 10 जो है ये नए हैं और बाकी के जो है 2 से 7 ये पुराने मंडल हैं। 2 से 9 मान लीजिए, 2 से 7 भी हैं और 8 9 भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि थर्ड हो गया, थर्ड में गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जिसको विश्वामित्र ने लिखा है। फोर्थ इसमें कृषि के बारे में लिखा हुआ है। ओके। 9th जो है ये पूरी तरह से सोम देवता को अर्पित किया गया है। ओके। और 10 जो है इसमें शूद्र का उल्लेख मिलता है, पुरुष सूक्त का उल्लेख है, उसी पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ओके, तो ऑप्शन डी 10वां मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है ये प्रकृति की उपासना था, ऑप्शन ए प्रकृति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला, किला तोड़ने वाला, और ये जो है इंद्र के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया। इनफैक्ट जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें से एक चीज़ हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि इंद्र को, जो हड़प्पा सभ्यता के किला थे, उस किला को तोड़ने के लिए इंद्र के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये शब्द जो है ऑप्शन ए इंद्र के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन ए इंद्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? अभी मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखिए ज्यामिति भी है, ऑप्शन ए में ज्यामिति भी है, ऑप्शन सी में गणित भी है। ओके, अगर ज्यामिति नहीं होता तो हम लोग गणित मारते हैं, यहाँ पर ज्यामिति भी है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतमम, मृतम गमय, कुछ ऐसा ही था ना। तो ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन ए ऋग्वेद इसका सही आंसर। जो भी प्रार्थनाएं हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य आए भारत में और इनका जो एरिया था उसको बोलते हैं लोग सप्त सैंधव प्रदेश। ओके, ये सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब, झेलम, इधर हो गया सिंधु और इधर हो गया सरस्वती, इसको ही बोलते थे सप्त सैंधव प्रदेश। ओके, इसी एरिया में पंजाब भी आता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पंजाब सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी पंजाब इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है मैच करना है ऋग्वेद, ऑप्शन ए ऋग्वेद, इसके मंत्रों को या फिर ऋचाओं को गाने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र, तो ए का 1 हो जाएगा। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को हम क्या बोलते थे? अध्वर्यु, तो ऑप्शन 2। और सी में सामवेद है उद्गाता, डी में क्या है? अथर्ववेद, तो अथर्ववेद वालों को हम लोग ब्रह्मा बोलते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये 25 क्वेश्चन थे और भी क्वेश्चन हमको देखने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एंशिएंट हिस्ट्री का। ओके, तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।